यार एक चीज बताओ, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ड्यू एलएलबी 2022? मतलब हमने एग्जाम तो दे दिया, बट अभी एग्जाम का रिजल्ट आने में तो थोड़ा टाइम लगने वाला है. एंड टिल देन व्हाट शुड बी आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जब हमें पता ही नहीं है कि हमारा एडमिशन होने वाला है या नहीं होने वाला है. अब मैं हूं बहुत कंफ्यूज कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करूं या फिर मेरा एडमिशन इफ नहीं हो रहा है तो मैं किसी और प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करूं या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, और शुड आई वेट फॉर अनदर ईयर. ये तो काफी बड़ी कंफ्यूजन है, नहीं? So hola guys, I hope all of you are doing great. My name is Manika and welcome back to my YouTube channel Legalitopia. So guys, हम लोग आज डिकोड करेंगे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में क्या इंक्रीज हुआ है डिफिकल्टी लेवल में या डिक्रीज हुआ है. अच्छा, और अदर फैक्टर्स जो हो सकते हैं कि हमारी जो कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, हम वो सारी ही चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज हमारी रहेगी कि डिफिकल्टी लेवल एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ और पैटर्न में कितना चेंज आया. तो सबसे पहले पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो पैटर्न जो हमारा रहा इस बार का, तो पॉलिटी के अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस, लीगल के 25 से 26 क्वेश्चंस, जीके के मतलब लीगल एप्टीट्यूड एज इन, देन जीके के 8 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट, करंट के 10 to 12 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस एंड लॉजिकल रीजनिंग के हमारे 7 to 8 क्वेश्चंस. ठीक है, ये हमारा एक ब्लूप्रिंट रहा इस बार के एग्जाम का. ठीक है जी, अब ये जो ब्लूप्रिंट रहा वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर मतलब 2022 का जो एग्जाम था उससे डिफरेंट था. तो पैटर्न का स्विच तो आया है क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था. ठीक है, उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड के कंपैरेटिवली क्वेश्चंस बढ़ गए जो कि एक्सपेक्टेड था. वैसे लीगल एप्टीट्यूड तो आप सबने बहुत चीज प्रिपेयर किया होता है, करंट अफेयर्स वाली चीज बहुत अनएक्सपेक्टेड थी टू मोस्ट ऑफ द पीपल क्योंकि लोगों ने करंट अफेयर्स में इतना ज्यादा टाइम दिया था. ठीक है, दैट आई अंडरस्टैंड टोटली. तो अब हम इसी बेसिस पे ये मैं बोलूंगी कि पिछली बार की जो कट ऑफ रही थी, पिछली बार का जो पेपर रहा था बेसिकली दैट वाज काइंड ऑफ मॉडरेट क्योंकि हमें भी काफी ज्यादा टाइम मिल गया था. आई गेव माई एग्जाम इन 2021, तो मुझे हम लोगों को काफी टाइम मिल गया था, तो हमारे लिए वो पेपर मॉडरेट रहा. ठीक है, जो लोग कर सकते थे, अटेम्प्टेबल था एंड इजिली स्कोरेबल भी था. ठीक है, वी फेल्ट दैट. एंड सिमिलरली इस बार भी लोग यही बोल रहे हैं कि पेपर वॉज मॉडरेट एंड अटेम्प्टेबल था, बट काफी लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि पेपर में जो ऑप्शंस थे ना दोज वर काइंड ऑफ ट्रिकी. बट ऑप्शंस अब हमारे पास है नहीं क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है एंड किसी को भी याद नहीं होता है. एंड दैट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी को मॉडरेट लग रहा है, किसी को ईजी और किसी को डिफिकल्ट. बट वेन आई डिड द पोल एंड वेन आई सॉ द पोल ऑफ अदर टेलीग्राम चैनल्स, तो कम से कम 5,000 लोग तो होंगे एंड उन लोगों ने बोला मॉडरेट. तो हम उसी को कंक्लूड करते हैं कि मॉडरेट था पेपर का लेवल. ठीक है, पिछली बार भी मॉडरेट ही था. ठीक है, इस बार भी मॉडरेट था, पिछली बार भी मॉडरेट था, बस पिछली बार करंट अफेयर ज्यादा आ गया था तो लोगों को पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा लगा था कंपैरेटिवली. तो अगर हम पिछली बार के कंपैरिजन में देखें तो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि पेपर का लेवल कंपैरेटिवली एट अ लोअर नॉच था. बाकी डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, पर हम अभी कंसिडर करके चलते हैं कि उसका एक लेवल नीचे ही था पेपर का लेवल एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. ठीक है, तो लेवल नीचे हुआ. ठीक है, तो कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस हैं. दूसरी चीज, लोगों ने ज्यादा अप्लाई किया इस ईयर एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. ठीक है, हर साल एप्लीकेशंस बढ़ती हैं, ये हम सबको पता है. ठीक है, एजुकेशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो एप्लीकेशंस भी बढ़ती जा रही है, ज्यादा लोग अब एनरोल करना चाहते हैं इन सम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो लेवल ऑफ एप्लीकेशंस तो बढ़ा. दूसरी चीज, इस बार फैकल्टी की पब्लिसिटी बहुत हो गई. गौरव तनेजा, राइट, तो काफी लोगों ने उनको देख के प्रिपेयर करना शुरू किया, तो इसलिए भी फैकल्टी में ज्यादा लोगों ने एनरोलमेंट किया. तीसरी चीज, इतना ज्यादा टाइम मिल गया तो ज्यादा लोगों ने एनरोल करना शुरू कर दिया. अब इस चीज को कई लोग इस तरीके से भी देखते हैं कि ज्यादा टाइम मिला तो काफी लोगों ने प्राइवेट में एडमिशंस ले लिए एंड दैट्स आल्सो अ केस. ठीक है, हाँ आई एग्री कि काफी लोगों ने बाहर एडमिशंस ले लिए, पर पिछले साल कोविड वाली सिचुएशन थी ना तो काफी कम लोगों ने अप्लाई किया था, बट इस साल उसके कंपैरिजन में ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया. ठीक है जी, तो दैट आई एम श्योर कि इस बार ज्यादा एप्लीकेशन थी एंड यू टू नो दैट. तो एप्लीकेशन ज्यादा का मतलब ये भी है कि कट ऑफ इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा लोगों ने प्रिपेयर किया, राइट. तो उसी बेसिस पे आई से इस बार कट ऑफ बढ़ेगी. ठीक है, तो अगर पिछली बार जनरल की कट ऑफ की बात करते हैं, सबसे पहले हम 232 कट ऑफ गई थी. ठीक है, तो इस बार एक्सपेक्ट करके चलो कि 235 अबव कट ऑफ रहेगी. ठीक है, तो अगर आपके 240 अबव है मार्क्स, यू आर सेफ. ठीक है, आप बिल्कुल सेफ हो, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो, अपना लॉ के लिए आगे का कोर्स ऑफ एक्शन सोचो, जो भी आपको आगे करना है अपने करियर में उस पर फोकस कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू लॉ. ठीक है, अब जिन लोगों के 235 से 240 के बीच में मार्क्स हैं, आई से कि आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बट स्टिल इट इज काइंड ऑफ डाइसी.
समझ रहे हो? तो डाइसी का मतलब ये है कि आप प्रिपेयर, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखो, दैट्स फाइन, बट स्टिल एक प्लान बी या फिर एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इसके अलावा भी सोच के रखो कि अगर ये नहीं होता है तो फिर क्या, ठीक है? क्योंकि एंड में हम एकदम से डर जाएंगे, क्योंकि एक महीना और निकल जाएगा, उसके बाद तो हमें बस हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं ना, ठीक है? तो 235 से 240 वालों के लिए मेरी ये एडवाइस है। और 235 से जिनके कम है, आई सजेस्ट कि चांसेस कम है, ठीक है? तो चांसेस मतलब ये लगा लो, अगर 235 से 240 वालों के चांसेस अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% है, तो आप लोगों के चांसेस अप्रोक्सीमेटली 10% है, 10 to 15%। दो आई कैन बी रॉन्ग, आई एम नो गॉड, मैं कोई पेपर सेटर भी नहीं हूँ, और मुझे सही बताऊं तो मैंने तो क्वेश्चन पेपर देखा भी नहीं है। इट इज जस्ट अ मेमोरी गेम कि काफी लोगों ने मुझे अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बताए एंड उसके बेसिस पे आई एम कंक्लूडिंग ऑल दिस, ठीक है? तो आई एम नॉट सेइंग कि ट्रस्ट मी और ये सब, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया कि बाद में दिल टूटे इससे पहले ही किए कि अपने आप को खुद से प्रिपेयर रखो उस चीज के लिए, ठीक है? हो सकता है यू वुड गेट इट, कि हो सकता है 230 आ जाएगा टॉप, बट आई से अगर आपकी 235 से कम है तो प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, ठीक है जी? तो वो चीज की बात हो गई। अब हम अगली बात करते हैं, जिन लोगों के 240 प्लस हैं, 240 प्लस है या 235 प्लस भी हैं इवन, तो आई से कि आप अगर जनरल कैटेगरी के हो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो। डॉक्यूमेंट्स के लिए एक अगली वीडियो बनेगी, उसमें मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूंगी, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा एंड कौन से डॉक्यूमेंट को कितना टाइम पहले प्रिपेयर करके रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट के बिना काम चल सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट के बिना काम नहीं चल सकता है, जो आपको चाहिए ही चाहिए। सो ऑल दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। बट बिफोर दैट हम बात करते हैं जनरल के अलावा जो कैटेगरीज हैं। अब SC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की जो कैटेगरी है उसके अंदर 157 पिछली बार गई थी, तो 160 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ST का 91 गया था लास्ट टाइम, तो इस टाइम 95 अबव अगर आपकी है, लाइक आपकी कट ऑफ के अंदर मार्क्स बन रहे होंगे, तो यू वुड श्योर गेट इन, तो आपकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, यू आर सेफ, ठीक है? OBC की बात करें तो 185 वॉज द लास्ट ईयर्स, सो इस बार 190 अबव अगर आपका बन रहा है तो यू आर सेफ। PWD 48, सो PWD तो डिपेंड करेगा, PWD पे अभी इतना ध्यान मत दो। EWS वाला 196 आपका लास्ट ईयर था, तो अगर आपके 200 अबव बन रहे हैं, 200 बन रहे हैं, तो यू आर सेफ, ठीक है? तो दैट वाज द ओवरव्यू, जो मुझे लगता है कि मैंने जो पेपर एनालाइज किया या लोगों ने मुझे बताया, तो दैट वाज माय सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बाकी आप अपने बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं जो भी आपको लगता है। एंड गाइज कीप काम, आ जाएगा आंसर की, आ जाएगी ना एक बार, तो आप लोग सब सॉर्ट हो जाओगे, तो कोई डरने की बात नहीं है। बार बार लोग लाइक टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताओ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताओ। मैंने अभी तक कोई वीडियो इसलिए ही नहीं निकाली थी क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है उससे। अभी आंसर की आने दो, क्योंकि आंसर की आने के बाद क्या होता है ना, आंसर की आने के बाद काफी सारे जो लाइक क्वेश्चंस होते हैं वो चैलेंज हो जाते हैं, उनको फिर रेक्टिफाई किया जाता है, और रेक्टिफाई जब किया जाता है तो हमारी ऑटोमेटिकली परसेंटेज बढ़ जाती है, ठीक है? तो हम ऑटोमेटिकली कट ऑफ मार्क्स मीट करने लगते हैं। एंड ये मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ था, तो आई कैन टेल यू दैट इवन 4-4, 5-5 क्वेश्चंस के मार्क्स बढ़ जाते हैं। लाइक 4 क्वेश्चन सही होने का मतलब समझ रहे हो, 16 मार्क्स का बूस्ट ऑल टुगेदर, तो वो बहुत बड़ी चीज है। तो उस चीज को मत सोचो अभी, लेट द आंसर की कम, आंसर की एक बार आ जाएगी तो यू वुड बी वेरी सर्टेन कि आपका क्या रहने वाला है आगे फ्यूचर कोर्स, और 10-15 दिन में आ जाती है आंसर की यूजुअली, तो आप लोगों की भी आ जाएगी, तो डरने की कोई बात है ही नहीं, ठीक है जी? और गाइज अगर कोई और आपकी कोई रिकमेंडेशन है, सजेशन है, फीडबैक है, या फिर कोई और क्वेरी है, देन डू मेंशन दैट इन कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू, जहां तक भी मुझसे हो पाएगा और जो भी मुझसे हेल्प हो पाएगी, आई विल डू दैट फॉर यू, सो डोंट वरी, ठीक है? आई एम देयर फॉर यू। So all the best for your result. Bye bye.